Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Neha. I hope you all are good. In this video, I will explain you the total steps for applying France study visa, and second thing is cost. So without wasting any time, let's start the video. First question तो यही होता है कि हम लोगों को फंड कितने शो करने हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि कनाडा के लिए 12 से 13 लाख रुपए जीआईसी एज अ जीआईसी हम लोगों को देनी होती है, ठीक है। बट फ्रांस के लिए ये है कि आपको अपने अकाउंट में ही 10 लाख का फंड शो करना होता है। इतना हो गया, उसके बाद मीन्स आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए 10 लाख तक। फिर आपका अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि आपने फ्रांस स्टडी के लिए क्या स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप इज़ योर एप्लीकेशन फ़ीस, कि आप किसी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस कॉलेज की कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन फ़ीस होगी। कई कॉलेजेस की एप्लीकेशन फ़ीस ज़ीरो होती है और कई कॉलेजेस जो हैं वो चार्ज करते हैं। तो अभी मैंने अपने कॉलेज के लिए जब अप्लाई किया था तो मैंने पे किए थे 320 यूरोज़, दैट इज़ अराउंड 32,000 रुपीज़। उसके बाद आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि आपको इतने टाइम में अपनी फीस पे करनी है, मीन्स जिसको हम बोलते हैं ट्यूशन फीस पे करनी है। अभी वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि आपके कॉलेज की टोटल ट्यूशन फीस कितनी है। मेरे कॉलेज की थी 8,500, दैट इज ऑन एन एवरेज अराउंड 7 to 8 लाख रुपीज़। ओके, उसके बाद का प्रोसीजर है, फंड्स वगैरह आपके सारे क्लियर हो गए, कॉलेज की फीस आपकी डन हो गई। इन सब के बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू, जो कि आपकी पूरी प्रोफाइल को बताता है कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो और आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने उस एग्जामिनर को आंसर देने के लिए, राइट। तो अभी कैंपस फ्रांस का ये कॉस्ट होता है 18,000 रुपीज़, कि आपको कैंपस फ्रांस की पहले तो डेट बुक करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कई बार कैंपस फ्रांस की डेट बहुत जल्दी मिल जाती है, कई बार बहुत लेट मिलती है, कई बार 1-2 महीने हो जाते हैं, कई बार 1 हफ्ते के अंदर अंदर डेट मिल जाती है। उसके बाद आपका आता है, मान लो आपका कैंपस फ्रांस वगैरह डन हो गया सारा, आपको एनओसी वगैरह भी आ गया सब कुछ। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसका कॉस्ट आप मिला के चलो 10,000 रुपया वो रख लो। फिर आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, जो कि इनकी टर्म कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। तो उसके भी आप 10 से 15,000 रुपये वो लेके चलो। एंड में आपको करवानी पड़ेगी डमी टिकट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड में आती है वीएफएस डॉक्यूमेंटेशंस की बारी। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेके जाने होते हैं वीएफएस ऑफिस, और वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रखते हैं, वो होता है आपका पासपोर्ट। बाकी सारे उनको ज़ेरॉक्स ही चाहिए होते हैं, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते उधर। और इसका जो कॉस्ट होता है ये डिपेंड करता है कि आप प्रीमियम लॉज बुक करवा रहे हो या फिर नॉर्मल अपॉइंटमेंट है। नॉर्मल में तो ये है कि आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, दैट्स इट। प्रीमियम लॉज में वो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं, लाइक इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ कॉफ़ी स्नैक्स तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स निकलवाने हैं वो भी अंदर ही निकल जाएंगे, मतलब ऑफिस के अंदर ही निकल जाएंगे। सेकंड, अगर आपके फ़ोटोज़ में प्रॉब्लम है, फ़ोटोज़ के साइज़ में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपका फ़ोटो कैप्चर कर देते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन प्रीमियम लॉज इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मतलब जब मैं हिमाचल से गई थी तो मैंने हिमाचल में ऑनलाइन बुकिंग के पे किए थे 5,950, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 6,000, और वहाँ पे जाके ऑफिस में मुझे पे करने पड़े थे 6,000 मोर। सो यू कैन कैलकुलेट इट इज़ अराउंड 12,000 टोटल। तो ये खर्चा था पूरा जो मैंने आपको गिनवा दिया। अरे हाँ, ट्रैवलिंग का कॉस्ट तो मैं भूल ही गई। अगर देखो, अगर आपकी स्टेट में ही कैंपस फ्रांस का ऑफिस है, वीएफएस का ऑफिस है, तब आपको इतना ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जैसे कि मैं अपनी सारी वीडियोस में बोलती हूँ, आई एम फ्रॉम हिमाचल, तो मुझे हिमाचल से अहमदाबाद जाना पड़ा था अपनी वीएफएस के लिए, और चंडीगढ़ जाना पड़ा था कैंपस फ्रांस के लिए। अगर मैं इसका पूरा कॉस्ट मिलाऊँ खाने से लेकर रहने तक का, सो इट वॉज अराउंड 20 to 25,000। तो अभी आप अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा लो कि आपको कितने पैसे चाहिए फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और क्या क्या स्टेप्स हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, and share this video with all your friends. Bye bye.